उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज हमारा विषय था परिग्रह, क्रोध और लयन पुण्य, दो पाप और एक पुण्य। हमने प्रणतिपात देख लिया, मृषावाद देख लिया, आदत्ता दान देख लिया और मैथुन को भी देखा विजय सेठ और सेठानी के किस्से के द्वारा। किंतु आज और बात ध्यान में आ रही है। हमारी यहाँ तपश्चर्या करने वाले लोग तैयार हो गए हैं। पचरंगियाँ हमारे लोगों को करना है। किसी को आज बेला है, कोई आज उपवास पचकेगा। इस तरह से 5 दिन की तपस्या करने वाली है। तो हमारे यहाँ तपश्चर्या की परंपरा कैसे है और तपश्चर्या कैसे स्वास्थ्य को देती है, इसका सच्चा बना हुआ प्रसंग आपको कहने की भावना हो रही है। मालेगांव की बेटी सुशीलाबाई, और जिसको दिया रायपुर में, सुशीलाबाई बेद के रूप में वो वहाँ बहू बनी और उसके पेट में दुखने लग गया बहुत ज़्यादा दुखावा उठा। तो उसने कहा कि चलो अपन डॉक्टर को बता के आते हैं। डॉक्टर ने उनकी सोनोग्राफी की तो पता चला उसके अंदर 3 गठाने हैं। एक मौसम्बी जितनी है, एक नींबू जितनी है और एक सुपारी जितनी है। 3 गठाने इनके शरीर में है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने अपने पियर को समाचार दिए, बैंक में से 2 लाख रुपए निकाल के रखे और ऑपरेशन की तैयारी करने लग गए। वो तो डॉक्टर ने कहा अभी वेटिंग में है तुम्हारा नाम, दूसरे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, वो हम निपटा लेंगे और उसके बाद तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। हम लोग वहाँ से 40 किलोमीटर दुर्ग में पहुँचे हुए थे। रायपुर से दुर्ग 40 किलोमीटर है, वहाँ हम पहुँचे हुए थे। वहाँ सुशीलाबाई आई और उसने कहा महाराज मेरा ऑपरेशन होने वाला है बहुत बड़ा, ऐसा लगता है आपके मुंह से एक तेला कर लेती हूँ। तो उसने उपवास पचका, जीव सोरा हो गया, बेला कर लिया, तेला भी कर लिया उसने। और तेले के बाद वापस आई, कहने लगी मार साहब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तेले में और तेला पचका दो। तेले में तेला और पचका लो। चातुर्मास पूरा करके हम लोग गए हुए थे वहाँ पे दुरुक का चातुर्मास चल रहा था। तो तेले में तेला पचका दिया। इस तरह से 3-3 पचकते गए वो, और 3-3 करते सच्चा बना हुआ प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इस तरह से 3 में 3, 9, 12, 15 इस तरह से उसके उपवास होते गए और धीरे धीरे 28 उपवास हो गए उसके। कितने उपवास हो गए? 28 उपवास हो गए। मेरे को सुशीला बाई तुम भी किसी को पूछती नहीं हो और मैं भी किसी को पूछती नहीं हूँ, हम आपस में दोनों हिम्मत करके पचकान कर रहे हैं। पर अब मेरी हिम्मत टूट गई है। तुम पहले अपना क्या करो, डॉक्टर को बता के आओ, बीमारी कितनी बड़ी है, क्या हुआ है, ये पहले तुम डॉक्टर को बता के आओ, उसके बाद मैं तुम्हें उपवास पचकाऊंगी। वो वापस डॉक्टर के पास गई तो उसने देखा कि सुपारी जितनी गठान थी वो तो खत्म हो गई। दूसरी कौन सी गठान थी? नींबू जितनी, वो भी खत्म हो गई। और मौसम्बी जितनी जो गठान थी वो खाली सुपारी जितनी रह गई थी। वो सुपारी जितनी रह गई थी, उसने कहा जो दवा ले रहे हो वही दवा लो, इससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो रही है। जो ऑपरेशन करके करना पड़ता, 2 लाख रुपए खर्चे करने पड़ते, अगर तुम्हारी बीमारी ठीक हो रही है तो वही दवा चलने दो और उसके आगे कोई दवाई नहीं है, ये जो दवा तुम ले रहे हो। और सुशीलाबाई की हिम्मत तो और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा माशा आप तो पचकाओ बेधड़क। और करते करते उसने 41 उपवास किए। कितने किए? 41 उपवास किए और उसकी बीमारी पूरी खत्म हो गई। भगवानों, इस तरह से तपश्चर्या को शक्ति है कि वो अंतर के बीमारियों को जला के खाक करती है, बीमारियों को शुद्ध करती है। इसके लिए हमारे यहाँ तप का जो ये रास्ता है, एक उपवास भी करते हैं तो न जाने कितना रोग जल कर, कितना कचरा जल करके खाक हो जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ तपस्या की बहुत ज़्यादा महिमा है। इसी तरह से
हमारे गुरुदेव नगर में विराजमान थे और संपत लाल जी बोथरा उनके दर्शन को आए। बोथरा परिवार नगर में रहता है, संपत लाल जी बड़े भैया है उनके, तो वो उस दर्शन को आए। तो गुरुदेव ने क्या कहा, संपत भाऊ मैं आयो जरे भी थानी पाड़ी होती, अब मैं जाऊँ जरा अपन थानी पाड़ी देला, कहीं कहो मैं आया तब भी भोजन की पारी तुम्हारे घर की थी, और अब मैं जाऊंगा तब भी तुम्हारे घर की ही पारी रहने वाली है। अब संपत भाव ने ये सुना शब्द और सोचा कि ठीक है, गुरुदेव के मुंह से निकला है तो अपन करेंगे। और शनिवार आया और गुरुदेव का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया और ऐसे ऐसे करने लग गए और धीरे धीरे उनका हार्ट बंद पड़ गया। उसके बाद बोथरा परिवार ने खड़े होकर के कहा, कल जितनी भी भीड़ आएगी सबको जिमाने की जिम्मेवारी बोथरा परिवार पे रहेगी। बोथरा परिवार कल का भोजन करेगा। और 3 लाख लोग इकट्ठे हो गए। मंत्रियों को भी इतने लोग नहीं आते जितने लोग गुरुदेव को बिना बुलाए कहाँ से लोग आने लगे। नया सारा कंस्ट्रक्शन था, ऐसा लगता है एक आध मंजिल अगर गिर गई तो कितना अनर्थ हो जाएगा। किंतु 3 लाख लोग वहाँ पे आए और उसके बाद वहाँ के बोथरा परिवार ने सबको भोजन कराया। भोजन हो जाने के बाद इतनी सारी बूंदी बची हुई थी, इतनी सारी बूंदी बची हुई थी और लोगों ने कहा अभी इस बूंदी का क्या करेंगे। उन्होंने क्या किया, 1-1 किलो के पैकेट तैयार किए और सभी गांव में भेजना चालू किया। तो गांव वाले क्या करते, वो बूंदी उस डाल देते, अपने गांव की बूंदी बनाते, उसके अंदर वो 1 किलो बूंदी मिला देते और घर घर में उसका प्रसाद। ऐसे कितने गांवों में गुरुदेव के मृत्यु की समाधि की बूंदी पहुंची और वहां जाकर उस बूंदी को इतनी बरकत लगी, पूरे गांव में बांटने के बाद भी उनकी बूंदी कभी खत्म नहीं हुई। ये लब्धि का प्रताप है, गुरुदेव की ऐसी शक्ति थी कि अपने आप इतना ज़्यादा लोगों का जमाव पैदा हुआ पर कोई भूखा नहीं रहा, किसी को चक्कर नहीं आई, कोई गिरा नहीं नीचे, कोई किसी के नीचे दबा नहीं। कंस्ट्रक्शन नया था पर एक ईंट भी या एक इतनी सी मिट्टी भी नीचे नहीं गिरी। ऐसे गुरुदेव की शक्ति अपने आप में इतनी बड़ी थी। वो भी लब्धिधारी संत थे। आज भी आप उनका नाम लो और काम करो तो अपने आप यश मिलता है, बरकत मिलती है, बरकत मिलती है। ऐसी कई बातें हैं भागवानों। तो आज मुझे आपके सामने ये 2 प्रसंग कहने थे। गुरुदेव के बूंदी का प्रसंग भी 100 सच है और सुशीलाबाई बेद के तपश्चर्या का भी प्रसंग हमारे साथ जुड़ा हुआ था, वो भी सत्य है भागवानों। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इन दिनों 18 पाप और 9 पुण्य। उसके अंदर प्रणातिपात देख लिया, मृषावाद देख लिया, अदत्ता दान देख लिया और मैथुन देख लिया। उसके अंदर 2 पुण्य देखे, 4 पाप हुए, 2 पुण्य कौन से, अन्न पुण्य और पान पुण्य, ये भी देख लिया। आज हमारा तीसरा पाप है परिग्रह और 5वां पाप है परिग्रह और 6ठा पाप है क्रोध। इन 2 पाप के लिए एक पुण्य है लयन पुण्य। तो परिग्रह और क्रोध ये 2 पाप बताए हैं। संग्रह की वृत्ति बढ़ाना पाप का काम करना है। अपने पास संग्रह करते हैं, एक तरफ ढेर होता है, दूसरी तरफ गड्ढा बनने में देर नहीं लगती। लोग भूखे मर रहे हैं और हम लोग बिना कारण इकट्ठा करते जा रहे हैं, वो भी पाप का कारण है। और दूसरा कारण कौन सा है, क्रोध। क्रोध करना बहुत बड़ा पाप है और क्रोध में आना बड़ा आसान हो लगता है। आपको देखते देखते को क्रोध आपको आ जाता है। थोड़ा चलेगा ना अभी? हाँ बिल्कुल। तो बात ये है कि हमारे एक भाई, गुजराती भाई, पालीताना की यात्रा के लिए गए। पालीताना की यात्रा के लिए गए और नीचे उतर के आए, तब नीचे साधु भगवान विराजमान थे। तो उनको लगा भगवान के दर्शन किए हैं, अब साधु संतों के भी दर्शन कर लूँगा। दर्शन के लिए वहाँ पे गए तो साधु जी ने पूछा भगवान को कुछ अर्पित किया कि नहीं किया? बोले करके आया हूँ।
बोली ली थी मैंने, 3,000 की बोली ली, अभिषेक की बोली 3,000 रुपये की ली। बोले वो तो सारा तिजोरी का खर्चा हो गया, तुम्हारा क्या खर्चा हुआ? तुमने अपना दुर्गुण कौन सा छोड़ा, अपना दुर्गुण कौन सा भगवान के चरण में रखा वो कहो। तो चुप रहे। तो उन्होंने कहा तुम गुस्सा करते हो क्या? बोले गुस्सा तो करता हूँ, खाए बिना रह सकता हूँ, पर गुस्से बिना घर नहीं चलता। बोले गुस्सा नहीं करूँ तो घर नहीं चलेगा। तो मार साहब ने कहा कषाय से घर नहीं चलता, घर पुण्य से चलता है, पुण्य से घर चलता है, कसाय से घर नहीं चलता। अब तुमको जब गुस्सा आवे तब गुस्सा नहीं करना, और गुस्सा नहीं करने के बाद अगर मान लो तुमको गुस्सा आ गया तो दूसरे दिन उपवास करना। पहले दिन गुस्सा आ गया तो दूसरे दिन क्या करना? उपवास करना। ये उपवास, उपवास करना, और 24 उपवास करना, तिवियारा नहीं, पानी पी के उपवास नहीं करना, बिना पानी का उपवास करना। इस तरह से उन्होंने संकल्प ले लिया वहाँ से, और घर पे आए तब पता चला कि पिताजी इस तरह का संकल्प करके आए हैं। संजोग की बात, वे भोजन को बैठे और घी कटोरी वहाँ पे पड़ी हुई थी, घी की कटोरी को बहू के पैर का धक्का लगा और घी क्या हो गया? नीचे ढुल गया। पर आप तो गुस्सा नहीं करने का संकल्प किया था ससुर जी ने, नहीं तो इतना घर का घी ढुल जाए और गुस्सा नहीं आए, कैसे हो सकता है? पर चुप रहे, बिल्कुल बोले नहीं। और बहू ने देखा और तीर्थ की यात्रा करके आए, बहुत अपने में सुधारा करके आए हैं। उसने पारने में, नौकाशी में रोज खाकरे पुरस्ती थी वो, आज उसने सिरा बनाया। क्या किया? इस खुशी में शिरा बनाया। और उन्होंने देखा अभी तक तो मैंने शुरुआत की है, तभी मेरे बहू के स्वभाव में इतना फर्क पड़ गया। रोज मैंने खाकरा दे देवे लुखा सूखा, आज शिरा बनाया है बोले मेरे लिए। इस तरह से वो भी अंतर में संतुष्टित हुए। उन्होंने कहा महाराज साहब ने देखो कितना उपकार किया है, जो मुझे ऐसा संकल्प करवा के दिया। ऐसा हुआ तब उनके कान में समाचार मिले कि दुकान में 12,000 का घाटा आया है, दुकान में 12,000 का घाटा आया है। तो एकदम गुस्सा आ गया। किसको? पिताजी को गुस्सा आ गया। मूर्ख, किसको पूछ के सौदा किया था? और गुस्सा आ गया तो अब दंड तो भूलना पड़ेगा। गुस्सा तो कर लिया, बेचारा बच्चा चुप रह गया। और दूसरे दिन इनको उपवास करना जरूरी हो गया। दूसरे दिन इन्होंने क्या कर लिया? सवेरे से संकल्प कर लिया आज तो मुझे 24 उपवास करना है। 11 बजे तब तक तो इतना सर चढ़ गया उनका, इतना माथा दुखने लग गया, इतनी मचलन होने लग गई, बेचैनी इतनी होने लग गई। और सोचा कहाँ मैंने गुस्सा कर लिया। उसके बाद दूसरे दिन उनको 20,000 का मुनाफा भी हुआ। पर अब क्या फ़ायदा होता, जब गुस्सा तो कर ही लिया, 20,000 का मुनाफा हुआ उसका क्या? पर मैंने तो गुस्सा कर लिया है, उपवास तो करना ही है। उपवास करने के गए और उपवास करते करते उनको इतनी बेचैनी हो गई कि जैसे तैसे उन्होंने वो दिन निकाला। और पारना करने के बाद उनका माथा दुख रहा था वो भी कम हो गया, मिचलन हो रही थी वो भी कम हो गई, और धीरे धीरे सोने के बाद उनकी तबीयत अच्छी हो गई। भगवानों, ये समाचार, उनका भाई उसी गांव में रहता था, उनका भतीजा बहुत कर्तव्यगार था। उसने देखा मेरे काका यात्रा करके आए हैं, उस खुशी में उसने क्या किया? गांव का जीवन रखा, गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित करना। मेरे काका तीर्थ यात्रा करके आए हैं, इसके लिए आज हमारे यहाँ भोजन के लिए आना है। सब पत्रिका छपवाई उसने, सबको पत्रिका बांटी, पर काका के घर पत्रिका नहीं दी। काका का बेटा कहने लगा देखा सबको पत्रिका गई, अपने घर पत्रिका आई गया। काका ने बोला अपन घर के लोग हैं, घर के लोगों को थोड़ी पत्रिका दी जाती है, नहीं दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना भाई है और अपने भाई के घर अपने जाने में कोई शर्म नहीं है। इस तरह से बात को संभाल लिया। और धीरे धीरे उन्होंने कहा कि अब अपने को भोजन के लिए भाई के घर जाना है, यहाँ का भोजन नहीं करेंगे आज, घर पे जाके भोजन, वहाँ जाके भोजन करेंगे। अब जैसे ही वो
वहाँ पहुँचने लग गए तो काका का बेटा सामने था, वो क्या हो गया, उल्टा मुंह फेर लिया उसने। काका को नहीं कहा कि पधारो आओ, ऐसा नहीं कहा, और उल्टा मुंह फेर लिया। तो काका का, उनके साथ जो बेटा आया था, काका का बेटा, उसने कहा देखा, हमको देख के मुंह फेर लिया उसने, और तो भी वहाँ जाना लापट जैसा। काका ने कहा अरे वो काम में है, वो इतना बिजी है, इसलिए उसका मुंह फिर गया होगा, अपने को देख को थोड़े मुंह फिराया उसने, उसका मुंह फिर गया होगा तो कोई बात नहीं, अपने भाई का घर है, अपने को जाने में क्या हर्जा है। इस तरह से वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद सबको परोसना था, सब खाने के लिए बैठे थे। इनको किसी ने नहीं कहा कि थे भी बैठ जाओ, खा जी मैंने बैठ जाओ थे, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो भी ये चुपचाप भोजन के लिए बैठ गए और सारी चीज़ें परोस देते थे। काका का बेटा जब परोसने के लिए आता सबको परोसता, पर अभी ठेकुन चिरे मोहन थाल जो था सबको परोसा, और यहाँ तक आया और काका को पुरसे बिना वो चला गया। वो काका का बेटा कहने लगा देखा, हमको देख के उसने परोसा नहीं, उसके पास और सारे मोहन थाल थे, तो हमको परोसे बिना चला गया है। बोले काका ने कहा वो कहते होंगे कि घर वाले लोगों को पहले थोड़ी खाने के लिए बैठना चाहिए, सारे खा के जाने के बाद घर के वालों को बैठना चाहिए, अपन तो बीच में बैठ गए, इसके लिए उसको गुस्सा आया होगा, इसके लिए उसने अपने को मोहन थाल नहीं परोसा होगा। इस तरह से एक एक बात जो भी सामने आती उसका क्या करते, वो सीधा अर्थ लेते। कौन? काका सीधा अर्थ लेते और भाई को दोष नहीं देते थे। इस तरह से उसने कई बातें ऐसी हुई जिसमें काका अपमान महसूस कर सकते थे, पर आज प्रतिज्ञा क्या ली हुई थी? गुस्सा नहीं करना। प्रतिज्ञा, साधु संतों का बड़ा उपकार होता है। साधु संत जब आते हैं और व्याख्यान के माध्यम से कुछ उपदेश देते हैं, वो उपदेश जब किसी के गले उतर जाता है और उसके जीवन में उतरने लगता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। इस तरह से उसने क्या किया, आखिरी बार परोसने के लिए आया और मोहन थाल की जगह उसने 2 पत्थर काका के थाली में रख दिए। क्या किया? 2 पत्थर काका के थाली में रख दिए, और काका का दूसरा बेटा था, उसने कहा देखा कितना अपमान किया हमारा, मोहन थाल की जगह पत्थर रख दिया। बोले रखा, हम पहले खाने को बैठ गए ना, इसके लिए वो हमको इशारा कर रहा है कि तुम्हें अभी नहीं बैठना चाहिए था, अभी तुम्हारा नंबर नहीं था, तुम घर वाले थे, घर वाले बाद में खाना खाते हैं। इसके लिए उन्होंने संतोष माना और समाधि भंग नहीं होने दी, क्रोध नहीं किया। आखिर काका के बेटे ने उनके अपने काका के शरीर चरणों के ऊपर साष्टांग दंडवत किया। काका सचमुच में तुम यात्रा करके आए हो, सचमुच में यात्रा करके आए हो, कितने प्रसंग गुस्से के तुम्हारे लिए आए, पत्रिका मैंने घर पे नहीं भेजी, बुलावा घर पे नहीं भेजा, तुम्हारा आदर नहीं किया और तुम्हारे नाम से भोजन गांव में दिया, किंतु तुम्हारा अपमान करता रहा, फिर भी तो आपने गुस्सा नहीं किया। इसके लिए आपने सच्ची यात्रा की है और सचमुच में क्रोध अपना कहाँ छोड़ के आए हो? तीर्थ यात्रा में पालीताना में को क्रोध छोड़ के आ गए हो। धन्य है आपको और धिक्कार है हमको, हमने आपका इतना अपमान करने की कोशिश की पर अपमानित नहीं हुए आप, और उसका सीधा अर्थ लेते रहे। भगवानों, इसके लिए हमारे यहाँ पुण्य का आयोजन है, अन्न पुण्य, पान पुण्य, और तीसरा होता है लयन पुण्य। लयन पुण्य यानी अपने घर किसी को ले आना, ले आना ये एक पुण्य होता है। अपने घर में किसी को लाने के बाद हमको नम्र होना पड़ता है कि नहीं, आओ पधारो कहना ही पड़ता है, पानी ला के देना ही पड़ता है, भोजन का आग्रह करना ही पड़ता है, सारी नम्रता करनी पड़ती है, सारे सद्गुण वहाँ प्रकट करने होते हैं। हमारे घर कोई आए और हम उद्धट जैसे कुर्सी पे बैठे रहे तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अपने आप इसके लिए हमारे यहाँ किसी को अपने घर लेके आना ये भी पुण्य का काम है।
ये भी पुण्य का काम है। और पुण्य कहते हमारे समाज की ये परंपरा रही है। पहले तो गांव में एक घर में मेहमान आते थे और सब लोग उनको बुलाने आते थे, हमारे घर आना है, हमारे घर आना है, सबको ले जाते थे। मेहमानों को अपने घर ले जाना एक पुण्य का काम होता है। साधर्मी बंधु जब अपने घर में आता है तो घर का वातावरण बदल जाता है, घर के वाइब्रेशन बदल जाते हैं, घर का बर्तन बदल जाता है। इसके लिए तीसरा पुण्य कहा है, कौन सा? लेन पुण्य। ले आओ, अपने घर में किसी को ले आओ। हमारे क्षमा जी महाराज साहब या कुर्सी पे बैठते थे, वो तो सामने ही सादड़ी सदन था और उनका वाघोलीकार का वाड़ा था। वे क्या करते थे, सवेरे जितनी पहले दिन उपवास जिन्होंने किया है सबको आमंत्रण देते थे कि हमारा घरे पारना ने आ जाए। जो एक एक चार चार पूरी खाते थे तवे की, पर फिर भी वो तो सबको अपने घर बुलाते थे और सबका पालना करवाते थे। अपने घर में किसी को ले आना एक पुण्य की बात है। एक परिग्रह पाप है, एक क्रोध पाप है, और पुण्य कौन सा है उसके लिए? लयन पुण्य। लयन पुण्य घर में किसी को लाते हैं तो गलत कमाई का वहाँ काम नहीं चलता। लोग गलत नोट छापते हैं, गलत बातें करते हैं, तो गलती वहाँ अपने घर अचानक कोई मेहमान आता है तो आपको क्या करना पड़ता है? वही के वही नहीं चलता, मेहमान आने के बाद क्रोध नहीं चलता। हाँ, तो अब आपस में मान लो कि सासू बहू लड़ रही है और जितने कोई ससुर जी किसी को लेके आ गए घर में, तो सासू बहू लड़ती रहेगी क्या? गप पाहुना आया है। अपन क्या करते हैं, एकदम लड़ाई वहीं के वही रुकनी पड़ती है, रोकनी पड़ती है भगवानों। इसके लिए किसी को घर में लाना भी एक पुण्य का काम होता है। पाप दो प्रकार के हैं, संग्रह पाप है और क्रोध पाप है। क्रोध पर विजय मिलाई किसने? पालीताना यात्रा की। पालीताना की यात्रा जिन्होंने की थी वो बाबू भाई ने क्रोध पर कैसे विजय मिलाई ये हमने देखा है। घड़ी का कांटा आगे सरक रहा है और इसके लिए ज़्यादा विषय ना लेते हुए यहीं पर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।